वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जूइन हॉस्पिटल में होती है और डूशिक उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। वही वूयुल भी काफ़ी ज़्यादा दुख में होता है कि उसने जूइन का ब्लड पीने की कोशिश की थी और उसे डूशिक की बातें याद आती है कि तुम जैसा मॉन्स्टर किसी का नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जूइन को होश आ जाता है। जूइन डूशिक से कहती है मैं यहाँ, तो डूशिक कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। जूइन डूशिक से वूयुल के बारे में पूछने लगती है कि वूयुल कहाँ पर है। ये सुनकर डूशिक को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि तुम्हें उसकी पड़ी है, तुम्हें पता भी है कल रात वो तुम्हारा ब्लड पीने की कोशिश कर रहा था। तो जूइन कहती है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, मुझे प्लीज़ घर जाने दो। तो डूशिक कहता है कि मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, वूयुल सच में तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीने वाला था। काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और वूयुल को जूइन की चिंता होती है, इसलिए वो उसे कॉल करता है। डूशिक उसकी कॉल देखता है और उठाता है। वूयुल उससे जूइन के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जूइन अब तुमसे कभी भी नहीं मिलेगी। डूशिक जूइन के फ़ोन में से वूयुल का नंबर भी डिलीट कर देता है। वूयुल उदास हो जाता है और याद करता है कि मिस्टर को ने कहा था कि अगर मुझे जिंदा रहना है जूइन को मारना होगा, और फिर उठकर कहने लगा अगर हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है तो वो जूइन होगी। डोंग वूयुल को परेशान देखकर भी परेशान हो जाता है। वो उसे बताता है कि जब हम आए थे तो घर की पूरी हालत खराब हो गई थी। डोंग वूयुल से जूइन के बारे में पूछता है तो वूयुल उसे बताता है कि किसी स्ट्रेंजर ने आकर सीन क्रिएट कर दिया था जिस वजह से जूइन हॉस्पिटल में है। ये सुनकर डोंग हैरान हो जाता है। फिर वो पूछता है कि तुम उसके पास क्यों नहीं हो, तो वूयुल उसे बताता है कि डूशिक उसके पास है। वूयुल डोंग से कहता है कि सच बताना कि अगर मैं इंसान बन जाऊंगा तो तुम खुश होगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं खुश होऊंगा, पर मुझे एक चीज़ का दुख है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। वूयुल इमोशनल होने लगता है क्योंकि उसने इन्हें नहीं बताया था कि वो डिसअपीयर होने वाला है। डोंग उसे हक करके कहता है कि तुम उदास मत हुआ करो। उनका शोर सुनकर लीसंग भी आ जाता है और वो भी उन दोनों को हक कर लेता है। अगली सुबह जब डूशिक जूइन के पास जाता है तो वो देखता है कि जूइन तैयार है जाने के लिए। डूशिक उसे भी मना करता है लेकिन जूइन कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। डूशिक उससे कहता है कि क्या तुम सच में उस वैम्पायर के साथ फॉल इन लव हो चुकी हो, जबकि वो तो बस तुम्हारा यूज कर रहा है ह्यूमन बनने के लिए, बाद में वो तुमको जान से मार देगा। तो जूइन कहती है कि वूयुल को मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे वूयुल की ज़रूरत है, क्योंकि आज तक जो मैं स्ट्रगल वाली लाइफ जीकर आई हूँ मुझे वो वाली लाइफ और नहीं जीनी, मुझे वूयुल के साथ रहना है। फिर जूइन डूशिक को सब चीज़ों के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। वूयुल जूइन के रूम में खड़ा होकर याद कर रहा था कि जूइन ने उससे कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को खोया वैसे तुम्हें भी खोऊं। तभी वूयुल के पास मिस ना की कॉल आती है, वो उसे नीचे बुलाती है। फिर हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ मिस ना उसे वो पेंटिंग वापस कर देती है और कहती है कि मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि ये तुम्हारी है, और जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो सब कुछ स्पॉइल हो चुका है, मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। वो यूलू से सॉरी कहता है उसे कंफ्यूज करने के लिए। मिस ना कहती मैं ये सुनूं, तुम मानो या ना मानो मैं ये फील कर सकती हूँ, और अगर लगता है कि तुम्हें कि मैं वो नहीं हूँ तो मुझे ये बताओ कि मैं उसकी तरह कैसे बन सकती हूँ। तो वूयुल कहता है कि तुम प्लीज हेसुन बनने का ट्राई मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ढूंढने की कोशिश कर चुका हूँ। वूयुल वहां से जाने लगता है। मिस ना कहती है कि तुम फर्स्ट पर्सन हो जिससे मैंने लव किया है, तुम मुझे एक मौका देने की कोशिश करो। तो वूयुल कहता है कि मैं प्रे करूंगा कि तुम्हें मुझसे भी अच्छा मिले जो तुम्हें हमेशा हैप्पी रख सके। ये कह के वो वहां से चला जाता है। वो जूइन के बारे में सोच रहा था कि जब मैं डिसअपियर हो जाऊंगा तो जूइन किसके साथ रहेगी। तभी उसे सामने से जूइन आते हुए दिखाई देती है। जूइन उसे देखकर भागकर उसे हक कर लेती है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं। जूइन अपने रूम में जा रही थी तभी सियोन उसे अपने रूम में बुलाती है और उससे माफी मांगने लगती है। फिर वो उसे बताने लगती है कि वो पर्सन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, मैंने कई बार पुलिस में भी कंप्लेंट की लेकिन तभी भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए मैंने अपना घर तक उसकी वजह से छोड़ दिया और यहाँ रहने आ गई, लेकिन अभी भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। और वो रोने लगी तो जूइन उसे चुप कराने लगती है। सियोन उसे बताती है कि उसके एक्स ने उसे रोड पर भी परेशान किया, जहाँ किसी ने उसकी मदद नहीं की, सभी देख कर चले जाते थे, लेकिन कल सिर्फ तुमने मेरी हेल्प की। तो जूइन उसे विश्वास दिलाने लगे कि तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वही
मिस ना गुस्से में वापस आकर अपने लॉयर से बात कर रही थी, क्योंकि अब उसका प्लान है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ सब कुछ वापस ले जुइन से। फिर हम देखते हैं कि जुइन ली संग और डोंग के साथ बात कर रहा था कि कैसे जुइन के फादर को वापस लाया जाए ताकि वो अकेली ना रहे। डोंग को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और वह कहती है कि तुम कहीं जाने वाले, तुम हो तो जुइन के साथ। तो वुयल कहता है कि तब भी मुझे उन्हें ढूंढना ही है, क्योंकि उनका किडनैप हुआ, जो कि छोटी बात नहीं है। ली संग उससे पूछता है कि तुम कब जुइन का ब्लड सक करोगे ताकि तुम फुल ह्यूमन बन सको। तो वुयल कहता है कि जुइन के फादर को ढूंढने के बाद। फिर हम देखते हैं कि जुइन और वुयल साथ बैठे थे। जुइन उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है, तो वुयल बताता है जब तुम कल परेशानी में थी मैं तुम्हारी हेल्प करने के बजाय तुम्हारा ब्लड पीने की कोशिश करने लगा। इस चीज का मुझे अभी तक दुख है। जब मैं अपने लव को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मुझे इंसान बनने का कोई भी हक नहीं है। मैंने हेसुन के साथ भी ऐसा ही किया था, उसके ब्लड को पी लिया था। तो जुइन उसे समझाती है कि अगर हेसुन होती तो उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता कि तुमने उसका ब्लड पी लिया। जुइन उसे समझाने लगते है कि वुयल तुम बहुत अच्छे हो, तुम इंसान बनना डिजर्व करते हो और मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे लव करती हूँ। वुयल शांत बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डूशिक और उसका असिस्टेंट जब ऑफिस में आ रहे थे तो वो देखते हैं कि एंड्रियो डूशिक की चेयर पर बैठा है। डूशिक उसके पास जाकर कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। एंड्रियो उससे कहता है लगता है कि तुम्हारे लिए जुइन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो तुम उसके लिए इतनी जल्दी भाग कर गए थे। फिर एंड्रियो कहता है कि मुझे अपना नेक्स्ट स्टेप बताओ। तो फिर डूशिक कहता है कि मुझे हाफ वैम्पायर मिल चुका है, वुयल हाफ वैम्पायर है। डूशिक उससे कहता है अगर तुम उसे जिंदा पकड़ोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। एंड्रियो इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम वुयल को देखते हैं जो कि काफी सारे मिसिंग पेपर प्रिंट करवा चुका है ताकि वो जुइन के फादर को ढूंढ सके। फिर वुयल उन पेपर्स को सब जगह बांटता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था उनके बारे में। एंड्रियो भी उस पेपर को देखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये उसी पर्सन की तलाश में है जिसे इसने किडनैप किया है। मिस ना जुइन से मिलने आती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे चैलेंज मत करना। फिर ये बैठकर बातें करते हैं। फिर वह बैठकर इन्वेस्टमेंट विड्रॉ पेपर दिखाती है। उसे सारे पैसे वापस चाहिए जो उसने मेंशन में लगाए थे और रीजन बताती है कि जुइन ने एक वैम्पायर की आइडेंटिटी छुपाई। जुइन उससे कहती है तुम्हें खुद पता है कि वुयल खतरनाक नहीं है। तो मिस ना कहती है इस बात का क्या प्रूफ कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना, इसलिए मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए। जुइन कहती है कि मैं इतने पैसे तुम्हें अभी वापस नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैंने ये गेस्ट हाउस ओपन किया है। तो मिस ना कहती है कि तो तुम ये मेंशन और वुयल मुझे दे दो, तो तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जुइन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मिस ना जाने लगती है तो जुइन कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी चीप हरकतें करके वुयल को मुझसे छीन लोगी। मिस ना को जुइन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे मारने वाली थी कि जुइन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो लेकिन ये मेंशन और वुयल तुम्हारा कभी नहीं होगा। तो मिस ना जुइन को सिर्फ 1 वीक का टाइम देकर वहां से चली गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एंड्रियो उसी घर में वापस जाता है जहाँ उसने लोगों को किडनैप करके रखा है। वो जुइन के फादर को देखकर स्माइल करने लगा। ली संग और वुयल वापस आते हैं तो डोंग उसे बताता है कि शायद मिस ना और जुइन में लड़ाई हुई है क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। तो वुयल जुइन के पास जाकर पूछता है कि मिस ना तुम्हारे पास क्यों आई थी, लेकिन जुइन उसे कुछ भी नहीं बताती। जुइन उससे भी पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, तो वुयल उसे नहीं बताता कि वो उसके फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारे फादर वापस आ गए हैं। तो जुइन सोचकर कहती है कि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं क्योंकि मैं जीना सीख चुकी हूँ और वैसे तुम हो मेरे पास। फिर हम देखते हैं कि ली संग और डोंग बैठकर ऑक्स ब्लड एंजॉय कर रहे थे। तभी कैटमैन उनके पास आते और कहते हैं क्या तुम्हें वुयल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता तो कैटमैन उसे बता देते कि वुयल के पास अब कम ही टाइम है, यानी अगर वुयल ने जुइन का ब्लड नहीं पिया तो वो मर जाएगा। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते। वही हम वुयल के देखते हैं, उसकी बॉडी पर काफी वियर्ड से निशान आ जाते हैं। तभी उसके पास ली संग और डोंग आते और कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा सकते हो। तो वुयल कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं काफी जीत चुका हूँ और जुइन जैसी लड़की का मुझे प्यार मिल चुका है, इतना ही मेरे लिए काफी है। तो डोंग और ली संग कहते हैं कि तुम हमेशा ही ऐसे करते हो, तुम पहले भी हमें छोड़कर कॉफिन में 100 सालों के लिए सो गए थे। गुस्से में वो दोनों वहां से चले जाते हैं।
अगली सुबह जूइन बैंक में लोन लेने के लिए जाती है, लेकिन बैंक वाले उसे लोन देने से मना कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी उस पर पहले के लोन है। जूइन रोड पर चल रही थी, तभी मीट लेडी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली जिसके बारे में तुम ढूंढ रहे हो। ये बात जानकर जूइन काफी ज्यादा हैरान हुई कि आप किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। वहीं घर पर वुयुल के पास किसी अननोन पर्सन की कॉल आई कि जिसे आप ढूंढ रहे हो, मुझे पता है कि वो पर्सन कहाँ पर है और आप मेरे भेजे हुए एड्रेस पर आ जाओ। ये कॉल एंड्रियो एक पर्सन से कराता है कि मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन कॉल एंड होने के बाद एंड्रियो उसका ब्लड पी जाता है। फिर जूइन घर में गुस्से से आती है और लीजंग से पूछती है कि तुम ये सब ऐसे कैसे कर सकते हो। तो लीजंग कहता है कि तुम ये वुयुल से पूछो। जूइन कहने लगती है कि गेस्ट हाउस में इतना काम बचा हुआ है और तुम ये सब करते फिर रहे हो। तो लीजंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती, वो ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है और वैसे भी वो सिर्फ कुछ दिन के लिए हमारे साथ है। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। जूइन उससे पूछती है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तो लीजंग ये कहकर चला जाता है कि तुम ये सारे सवाल लीजंग से करो, ना कि मुझसे। दूसरी तरफ वुयुल उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसे वहां पर ब्लड की स्मेल आने लगती है। वो उस स्मेल को फॉलो करते हुए बेसमेंट तक आता है। वहां इतने सारे लोगों को कैद देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसकी नजर ब्लड बोटल्स पर जाती है। वुयुल समझ जाता है कि यहाँ पर इनका ब्लड निकाला जाता है। वुयुल उन्हें रिहा करता, उससे पहले उसे भी कैद कर लिया जाता है। एंड्रियो वहां पर आता है। वुयुल उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो और अभी तक तुमने इंसानों का खून पीना बंद नहीं किया। तो एंड्रियो कहते हैं कि मैंने अभी तक इन्हें मारा नहीं है, मैं बस इनका खून लेता हूँ। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो अकेले रहते थे, जिनके जाने से इनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ा। वुयुल उस पिंजरे को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो टूट नहीं रहा था। एंड्रियो उससे कहता है कि लगता है तुम पूरे इंसान बन चुके हो। वुयुल का नाम सुनकर जूइन के फादर भी अलर्ट हो जाते क्योंकि वो उसको उसके नाम से जानते थे। एंड्रियो डूशिक को फोन करके कहता है कि मैंने वुयुल को कैद कर लिया है, इसलिए तुम मेरे भेजे हुए एड्रेस पर आ जाओ। वुयुल को ये नहीं पता था कि एंड्रियो ये सब डूशिक के कहने पर कर रहा है। जूइन वुयुल के लिए काफी ज्यादा परेशान थी कि वो अभी तक घर नहीं आया। दूसरी तरफ डूशिक एंड्रियो के बताए एड्रेस पर पहुंचने लगा और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।